आप देख रहे हैं जनता मंच। देवरही माता का यह प्राचीन मंदिर है जो देवरिया शहर के मध्य में बसा है। इस मंदिर की बहुत ही प्राचीन कथाएं हैं। बताया जाता है कि यहाँ की माता जी एक वृद्ध व्यक्ति के स्वप्न में आई थी। उसके बाद वह व्यक्ति यहाँ आकर बस गए और यहीं के होकर रह गए। यहीं पर उन्होंने पूजन अर्चना शुरू कर दी। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो गया। यह मंदिर कई सौ वर्ष पुराना बताया जाता है। माता देवरही के मंदिर में जो भी भक्त आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी सच्चे मन से यहाँ पर अपनी अरदास लगाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी दुआएं मांगते हैं, उनकी सभी इच्छाएं यहाँ पूरी होती हैं। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और आस्था का केंद्र माना जाता है। हिंदुओं के लिए यह विशेष आस्था का केंद्र है। यहाँ के लोग जब कोई भी कार्य होता है तो इस मंदिर पर माथा टेकने के बाद ही अपने कार्य की शुरुआत करते हैं, जिससे उनको विश्वास होता है कि माता रानी उनके काम में सफलता दिलाएंगी। और भी इस मंदिर की बहुत ही प्राचीन कथाएं हैं। मूल रूप से यह देवालय जो है तो हजारों साल पुरानी यह प्रतिमा, और शायद जहाँ तक बुजुर्गों के द्वारा मिलता है कि वन में रहने वाले लोगों के द्वारा पूजित रही हैं। लेकिन 150-200 साल 300 साल पहले के अनुपात में एक बुजुर्ग को स्वप्न मिला कि इस स्थान पर मैं हूँ। माता जी का स्वप्न मिला। ये किंवदंती कदापि नहीं है, ठीक है। वह बुजुर्ग बेचारे आए, उन्होंने इसका निशाक्त किया, ढूंढा, ऐसा मिला तो उनके मन में वैराग्य सा उत्पन्न हो गया। फिर यहीं रहने लगे। फिर उनके प्रति लोगों ने जुड़ाव बढ़ा लिया। उनकी बातों को सुन के लोगों की आस्था बढ़ती गई, जुड़ाव बढ़ता गया, पूजा अर्चना सेवा, लोगों की भक्ति से दान उपदान बढ़ते गए। धीरे धीरे इनका निर्माण और विस्तार होता गया। भाव और श्रद्धा में ही धीरे धीरे लोगों ने एक नाम दिया, देवरही माई, ठीक है। तो देवरही माई के नाम से ये ख्याति प्रख्याति इनकी हो गई। और धीरे धीरे जो है इसकी ख्याति प्रख्याति का स्तर ये हुआ कि चारों तरफ लोगों की बस्ती बसने लगी। और बस्ती बसते बसते इसी माता के आधारभूत इस जिले का नाम पड़ गया देवरही माई। मैंने देवरही से देवरिया जिला मैंने रख दिया गया नाम। तो इस जिले का नाम इसी माता जी के आधारभूत देवरिया हो गया। तो हम इस जिले को देवरिया के नाम से जाने लगे। अब प्रश्न बनता है इसका विशेषता क्या है इस स्थान की और क्या इसका विशेष महत्व है। तो पहला महत्व तो मैं आपको ये बता दूं, यह स्थान जो है क्षेत्र की रक्षा तो करता ही है, साथ साथ यहाँ रहने वाले जो निजी लोकल के लोग हैं वो जानते हैं यहाँ के मूल भाव को। जिस भाव से यहाँ अर्चना की और सभी लोग बड़े संतुष्ट हैं। और स्थान बड़ा जागृत है, जिसे लोग कहते हैं जगता देवी, तो ये जागृत स्थान है। और इसकी आध्यात्मिक महत्ता का मतलब कोई मूल्यांकन संभव ही नहीं, इतना दिव्य स्थान है ये। तो यहाँ लोग जुड़ते गए और ये क्षेत्र की रक्षा करती हैं। और इनका कई प्रकार से अलौकिक महत्व है, जिन महत्वों पर प्रकाश डाल पाना ही संभव नहीं है। तो लोग जुड़ रहे हैं और इसका नाम देवरही से इस जिले का नाम देवरिया पड़ा। और देवरिया से जो है चारों तरफ इसका विस्तार और लोगों का यहाँ हजारों रोज नियमित किसी भी काल में यहाँ पर नियमित लोगों का जो है लमसम 2000 से लेके 10-15 हज़ार के अनुपात में नित्य लोगों का आवागच्छ है। शादी विवाह के उद्देश्य से, भजन पूजन के उद्देश्य से यहाँ मंदिर के देखिए प्रांगण में कम से कम 50 ब्राह्मण इस समय जप करने के लिए बैठे रहेंगे। तो ये सब विशेषताएं हैं यथा संभव मुझे पता। 150 से 300 साल के अनुपात के बीच का, ठीक है। 250-300 साल पहले वो बुजुर्ग यहाँ आए और 150 सालों से तो लगभग जो है यहाँ भवनादिक निर्माण है, ठीक है। ये मकानें जो हैं ये 150 साल से पुरानी मकानें लगभग हैं, ठीक है। तो 300 साल तो मान सकते हैं, ठीक है, प्राकट्य और आदि, ठीक है। बाकी मुझे कहीं लिपिबद्ध नहीं मिला है, बुजुर्गों के द्वारा ही ये श्रवण विधि से मिला है। इसको लिपिबद्ध करना है और करना है। गंभीरता से खंगाल के उस पर प्रयास चल रहा है बड़ी जोरों से। जैसे आपका प्रयास आज जानने की, ऐसे बहुत लोग जानने की जिज्ञासा में आते हैं, प्रयास चल रहा है। क्या नाम आपका? सत्यप्रकाश तिवारी संत बाबा ज्योतिषाचार्य। मैं यहीं रहता हूँ देवालय पर, मेरा ज्योतिष कार्यालय। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए स्क्रीन पर हमारे जनता मंच चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल न भूलें।